हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज की क्लास में 27 लेक्चर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। 27 तक होने के बाद आज की क्लास में हम लोग कुछ और 8-10 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक में है, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस में है, उन पर बेस्ड रिलेशन और फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हो जाएंगे आज की क्लास में। उसके बाद अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इस धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि given the relation R is equal to 1, 2 and 2, 3 on the set A 1, 2, 3, the minimum number of ordered pair which when added to R make it an equivalence relation। आपसे क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है इस सेट पर डिफाइन है रिलेशन, तो इस सेट पर अगर ये डिफाइन है तो इसमें कितने मिनिमम ऑर्डर पेयर ऐड करें, इस दो रिलेशन में दो एलिमेंट के अंदर और कितने ऑर्डर पेयर ऐड किए जाए कि ये पूरा जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको मालूम होगा कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है। आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंस ये रिलेशन तब होगा जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो। तो मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बनाना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 2, 3। ये तो क्वेश्चन वाले ने रिलेशन दिया है। और सेट क्या गिवन है हमारे पास। अब आपको मिनिमम ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट इसमें ऐड करना है ताकि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप कि ये रिलेशन सर रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहले आप रिफ्लेक्सिव बनाइए। तो जब आप रिफ्लेक्सिव बनाएंगे इस सेट को, एलिमेंट को रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, तो मानते हैं आप हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होने के लिए मुझे इस रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये ऐड करना पड़ेगा। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये होना चाहिए इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। अब चेक करना है कि सर सिमेट्रिक भी आप इसको बनाइए। तो आप मानते हैं सिमेट्रिक बनाने के लिए हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी होना चाहिए। इट मीन्स 1 का 2 से रिलेशन है तो आपको 2, 1 लाना पड़ेगा बाहर से, तभी तो इस रिलेशन में एंटर कराओगे तो सिमेट्रिक होगा। वैसे ही आप बोलोगे कि सर 2, 3 अगर है तो आप 3, 2 भी लाइए, तब जाके रिलेशन क्या बनेगा, सिमेट्रिक। तो अभी ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो चुका है। अब हमको सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि इसमें इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए और क्या ऐड करना पड़ेगा। तो यहां तक तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव होगा। इनको चेक करते हैं। तो अगर इनको चेक करते हैं तो आप बोलोगे सर पहले इस एलिमेंट को चेक कीजिए। तो इस एलिमेंट को अगर अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिव, तो आप देख पा रहे हो इसको अगर ए बोलोगे इसको बी बोलोगे तो 1 से स्टार्ट होने वाला बीसी बनेगा, और 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं हो रहा है, और इसको हम चेक नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव को पास कर जाएगा। तो हमारे पास आगे कोई है नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। अगर इसको देखा जाए और इसको ए और इसको बी बोले तो ये बनेगा बी सी। तो यहाँ से ए सी क्या आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ ए सी आएगा हमारे पास, जो ए सी आने वाला है वो आएगा ए सी हमारे पास 3, 1, और 3, 1 इधर नहीं था तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे 3, 1 लाना पड़ा। और जैसे 3, 1 लाऊंगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए तो सिमेट्रिक नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए 3 का अगर 1 से रिलेशन है तो 1 का 3 से भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 1, 3, और अगर 1, 3 हो गया तो ये पूरा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बन चुका है। और अगर तीनों बन गया तो आप इसमें काउंट कर लीजिए कि कितने ऑर्डर पेयर आपको ऐड करने पड़े।
तो आप बोलोगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये रिलेशन इस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड इक्वल टू 7। आपको 7 मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, इसमें ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फॉर द रियल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कैसे नंबर है, रियल नंबर, ही राइट एक्स आर वाई मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई implies and implied by x minus root y plus root 2 is an irrational number, then rational number। और आगे बोल रहा है देन द रिलेशन r is, तो r रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x और y जो लिए गए हैं वो x और y r में से लिए हुए हैं, यानी x और y जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू r माने रियल नंबर है। और x का y से रिलेशन इस तरह से है, x का y से रिलेशन इस टाइप से है कि इन दोनों का डिफरेंस इट मीन्स x माइनस वाई प्लस रूट 2 ये इरेशनल नंबर होना चाहिए। आपको प्रूफ करना है, आपको चेक करके बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज है। तो हम चेक करते हैं, आप पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आपको मालूम है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करने वाले हम लोग, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। हमने क्या किया, एक्स और एक्स लिख के देखा और देख रहे हैं कि वो इरेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इरेशनल आना चाहिए। तो अगर आप एक्स वाई की जगह भी एक्स पुट करेंगे तो आपको ये जो चीज़ है वो ऐसी दिखेगी। वाई की प्लेस पे भी हमने क्या पुट किया, एक्स, क्योंकि हम एक्स का एक्स से रिलेशन चेक करना चाहते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया और आंसर आ गया रूट 2। और आंसर रूट 2 आया तो रूट 2 तो इरेशनल नंबर होता है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल नंबर हो गया तो हम ये बोल सकते हैं हेंस एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होने का मतलब हो गया हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपका जो आर है वो कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, आई होप की बात समझ में आ गई आपको। तो हमारे पास अब ऑप्शन में आ जाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, बस हमारा आंसर हो गया। अब ये नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव आ रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव भी हो सकता है क्या। तो अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल जो सिमेट्रिक को मना कर दे, ट्रांजिटिव को मना कर दे, तो हमारा पूरा रिलेशन ना तो सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो आइए, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है पर मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा। जैसे अगर मुझे सिमेट्रिक चेक करना है तो अगर मैं एक भी ऐसा एग्जाम्पल दे पाऊँ जो इसके सिमेट्रिक को मना कर दे तो मना हो जाएगा, और ट्रांजिटिव को मना कर दे तो मैं ऐसा एग्जाम्पल सोचता हूँ। तो चेक करते हैं, मैंने 2 नंबर ले लिए, 2 इरेशनल नंबर ले लिया, एक इरेशनल नंबर लिया मैंने रूट 2 और मान लीजिए अगला मैंने लिया 1। ये दोनों नंबर आर में होते हैं। अब मैं ये बात कहूंगा कि 1 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, रूट 2 का 1 से। देखिए रूट 2 का 1 से रिलेशन तो है, बिलोंग्स टू आर है। क्यों है, क्योंकि रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 जब करेंगे आप सॉल्व तो बनेगा 2 रूट 2 प्लस 1। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट अगर हम इसकी बात करें कि 1 कॉमा रूट 2, तो 1 कॉमा रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जब ये एक्स हो गया और ये वाई, एक्स और वाई इस रिलेशन में पुट करके देख लीजिए, 1 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 जब सॉल्व करेंगे तो दोनों कैंसिल होगी, क्या देंगे आंसर 1। और आंसर 1 आना ही इस बात की पहचान है कि इज नॉट इरेशनल, 1 इज नॉट इरेशनल। और ये इरेशनल नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर है, या आप कह सकते हैं रैशनल नंबर है। इसीलिए 1 का 2 से रिलेशन रूट 2 का 1 से था और 1 का रूट 2 से नहीं है, इसीलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है।
सेम आप इसी तरह से ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर सकते हैं। ट्रांजिटिव में आपको मालूम है, हम ट्रांजिटिव के लिए भी दो एलिमेंट ऐसे ही लेंगे आप, और उन दोनों एलिमेंट को लेके आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके पास मैं दो एलिमेंट आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे एक तो हमने ये ले लिया और अगला एलिमेंट ले लिया हमने 2√2। तो आप ये तीन एलिमेंट इसमें से ले लीजिए और आपको अब ये खुद प्रूफ कर लेना है ट्रांजिटिव वाला कि इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे भी रिलेशन है, बट इसका इससे रिलेशन नहीं है। ये बात आप ट्रांजिटिव की आप अपने आप प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें क्वेश्चन वाले में बोल रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट एन बी डिफाइंड बाय x, y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू n। इस बात को ध्यान रखिएगा, x और y कैसे नंबर होने चाहिए? नेचुरल नंबर। 2x plus y is equal to 41, then r is reflexive, symmetric, transitive और none of these। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, ऐसा आपको प्रूफ करके लाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? रिफ्लेक्सिव की। ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप बोलोगे कि सर एक भी ऐसा एलिमेंट मना कर दे, तो हम मना कर दें कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, रिफ्लेक्सिव में जो सेट दिया होता है हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना जरूरी है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम है और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को नहीं जानते हैं, तो आप मेरे डिटेल लेक्चर के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 1 जो रिलेशन फंक्शन पढ़ लिखा है उसमें जाकर के आप उस टॉपिक को जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ाया है ध्यान से देखिए, समझिए। आई थिंक उसके बाद आपको जो भी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन से प्रॉब्लम रिलेटेड है सारी एक साथ सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वहां से जाके देखना ना भूलिएगा, जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं अपन इस प्रॉब्लम में कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक एलिमेंट ले रहा हूँ x बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर लिया और मैं इस रिलेशन पर अप्लाई कर रहा हूँ, x की y की जगह भी x लिख रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो जैसे मैं इस रिलेशन में पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 2x और y के प्लेस पर भी x पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद से खुद का रिलेशन लाना चाह रहा हूँ, मैंने x का x से रिलेशन लाना चाह रहा हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3x इज इक्वल टू 41। और अगर 3x इज इक्वल टू 41 हो गया तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 41/3 आ रहा है, विच इज नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। और अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ तो खुद का रिलेशन x का, x अगर नेचुरल नंबर आपने लिया है तो नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका खुद से रिलेशन निकालें और वो आंसर का डबल करके उसमें उसको ऐड करें तो 41 दे दें, यानी x का x से रिलेशन नहीं है। और नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं hence R is not reflexive, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक, सर सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो आइए सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आप कैसे चेक करेंगे? तो सिमेट्रिक के लिए आप x का y से रिलेशन मान के चलेंगे और y का x से प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं हम लोग दो एलिमेंट ले लिया हमने, लेट x, y, एलिमेंट हमेशा कहाँ से लेंगे? नेचुरल नंबर सेट में से, जो सेट दिया हुआ है वहां से। तो x, y बिलोंग्स टू n लिया और हम ये मान के चलते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू r है, मैंने x का y से रिलेशन है। इट मीन्स 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा? 41। अब आपको y का x से रिलेशन प्रूफ करना है। तो y का x से रिलेशन प्रूफ करने के लिए आप अगर इस बात को प्रूफ कर पाओ, अगर आप ये बात लिख पाओ कि 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 41, तो आप बोलोगे कि y का x से रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब मुझे किसी भी तरह से 2y लाना है। तो 2y लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 82, जो कि आना क्या चाहिए था, ये आ क्या रहा है ये। और अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। इट मीन्स क्या हो गया, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसी तरह से अगर आपको ट्रांजिटिव चेक करना है तो अपन ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं।
ये भी मना हो गया हमारा ऑप्शन। अब आते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो ट्रांजिटिव के लिए आपको मालूम होगा 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट सपोज कर लिया, लेट x1 कॉमा y1 कॉमा x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर ले लिया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r, x का y से रिलेशन है, एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ये है। और हम ये इन दोनों की हेल्प से अगर x का y से z, x का z से रिलेशन लेके आ गए तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो x कॉमा y रिलेशन होने का मतलब हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, क्वेश्चन 1। एंड y का z से रिलेशन होने का मतलब 2y प्लस z इज इक्वल टू 41, इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 से ये प्रूव करना चाहते हैं कि कैसे भी करके अगर हम इस बात को लेके आ जाए, इस बात को लाए y का z से रिलेशन का मतलब 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 41 लाए, तो हम बोल देंगे कि x का z से रिलेशन है। वरना नहीं, वो लाना चाहते हैं अपन, तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को किसी भी तरह से y को एलिमिनेट करना है, y को एलिमिनेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं y को फिर एलिमिनेट करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बाय 2 माइनस 2 इंटू 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सोचो जरा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y तो कैंसिल, और 2 से इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4x, और इसमें से माइनस किया मैंने। मतलब मैं लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास लिखी हुई है 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 41, और ये इक्वेशन का और जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 84। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा z माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 41, जो कि हमारा आंसर ये लाना था, आ ये रहा है। मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू r, माने x का r से रिलेशन नहीं है, मीन्स r इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो ये भी ऑप्शन बना हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी। वैसे तो अगर आपका रिलेशन पर थोड़ा कमांड है, थोड़ी आपने प्रैक्टिस करी है, तो इन क्वेश्चंस में इतना लिखना नहीं पड़ता है। आपको देखते ही मालूम पड़ जाए कि नेचुरल नंबर लेना है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा और आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा, अगर थोड़ी प्रैक्टिस है तो। उसके लिए आपको डिटेल लेक्चर को देखना पड़ेगा और उनकी थोड़ी बार बार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बना सकता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में स्पेशली, और राइट डायरेक्शन में जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सोचने की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। आप सोच पाएंगे क्वेश्चन को, देखने के बाद आप उसको फील कर पाएंगे कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है और मुझे क्या करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। रफ कॉपी और पेन ये आपके पास होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप रफ कॉपी भरेंगे, आपके सक्सेस का रेट जो है ना, उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, के बारे में सोचना, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, तब जाके मैथमेटिक्स आप सीख पाएंगे। ठीक है, याद करना, रटने की विद्या से दूर रहना, सीखने की तरफ आपको फोकस करना। ठीक है, चलिए मैं एक सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ लेट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट पी क्यू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ए। तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब क्या हुआ, आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव कौन कौन है। पहले तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये हुआ हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी पी कोमा पी होना चाहिए, क्यू कोमा क्यू होना चाहिए और आर कोमा वन। तो आपको दिख रहा है इन ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में केवल पी कोमा पी है, जबकि Q कॉमा Q इस ऑप्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता है।
R2 में आ जाओ, तो R2 में आप बोलोगे कि Q कोमा आर तो है, पर इसमें P कोमा P नहीं है, और P कोमा P भी होना चाहिए, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में P कोमा P है, Q कोमा Q है, R कोमा R है, माने ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को तो फुलफिल कर चुका है। अब आते हैं सिमेट्रिक भी तो होना चाहिए। अब सिमेट्रिक में P का Q से है और Q डज नॉट रिलेटेड टू P, लेकिन P का Q का P से रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है तो रिफ्लेक्सिव, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दी। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ क्वेश्चन वाले ने लेट r इज इक्वल टू 1,3 2,4 2,4 2,2 2,4 2,3 3,1 be a relation on set A and set A having element 1 2 3 4, then the relation R is। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 और एक रिलेशन है जो ए पर डिफाइन है। ए पर रिलेशन डिफाइन होने का मतलब ये हुआ कि ए से ए में रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। ये सेट मान लीजिए ए है, ये सेट ए है, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन है और उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं। 1 का 3 से रिलेशन है, 1 इज रिलेटेड टू 3, फिर 2 4 का 2 के साथ है, 4 इज रिलेटेड टू 2, 2 का 4 के साथ है, 2 इज रिलेटेड टू 4, अगेन 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 का वापस किससे रिलेशन है? 3 के साथ, फिर 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 का 1 के साथ। ये तो रिलेशन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन वाले ने 4 ऑप्शन में बोला है अ फंक्शन, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये तो फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है। देखते समझ में आ गया क्यों? क्योंकि सर 2 का जो है ना, 2 का जो है ना दो जनों से 2 का है ना दो एलिमेंट से रिलेशन आ रहा है 3 और 4 के साथ, तो ये फंक्शन तो नहीं है। पहला ऑप्शन कट हो गया। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव चेक करते हैं, आपकी रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं पहले कि रिफ्लेक्सिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे इस रिलेशन में 1,1 तो है ही नहीं, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, का मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। अब आप चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए 1 का 3 से रिलेशन है, पर क्या 3 का 1 से है? तो बिल्कुल आप बोलेंगे है सर। 4 का 2 से है तो 2 का 4 से बिल्कुल है, तो ये भी यहाँ तक तो सिमेट्रिक हो गया। ये देखिए ये सिमेट्रिक को मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि 2 का 3 से पर 3 का 2 से नहीं है, तो 3 इज नॉट। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्लियरली सर, यहाँ पर 2,3 बिलोंग्स टू आर है, मैंने 2 का 3 से रिलेशन है, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। और ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है सी में कि आर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का आप इसी तरह चेक कर लेना, वो ट्रांजिटिव नहीं आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 33 नंबर है। इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है लेट ए इज अ सेट और हैविंग एलिमेंट क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेट है जिसमें -1 to 1 के बीच में ये सारे रियल नंबर है और -1 1 भी है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, fx is equal to x mod x for all x belongs to a, then fx is which kinds of function। काइंड्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है वो दिया हुआ है -1 to 1 टू -1 to 1, इसमें फंक्शन डिफाइन है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये दिया हुआ है दिख रहा है आपको। और फंक्शन क्या दिया आपके पास? फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। तो आप एक काम करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, इन टू है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे। फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर x नेगेटिव है तो मॉड x में से x बाहर कैसे आएगा? माइनस के साथ। और अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x से बाहर एज इट इज आ जाएगा वो। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि सपोज कर लिए x कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटा x कहाँ तक जाएगा? तो आपको मालूम है x भी हमारे को जो लेना है ना, जो डोमेन है हमारा वो -1 से 1 है। इसका मतलब 0 से छोटा -1 तक ही जा सकते हैं, इसके बाद नहीं जा सकते हैं। लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? -1। और इस इंटरवल में x कैसा रहेगा? नेगेटिव। और अगर x नेगेटिव है तो हमारे पास जो मॉड x है ना,
कैसे बाहर आएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा, और माइनस के साथ बाहर आएगा तो ये बन जाएगा एक्स इंटू माइनस एक्स, और दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ये माइनस एक्स। फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर होगी कब, जब एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0। अब एक काम करते हैं, अब इसको पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव एक्स लेने का मतलब ये होगा एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ तक होगी, तो ये डोमेन दिख रहा है आपको 1 तक, 1 से आगे आपको जाना अलाउड नहीं है। इसका मतलब आपका जो 1 हो, जो एक्स होगा वो 1 तक होगा। इस इंटरवल के बीच में एक्स कैसा है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, तो ये मॉड एक्स से बाहर कैसे आएगा, एज इट इज बाहर आएगा। इसका मतलब एक्स इंटू एक्स, और एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन होके ये आया है कि फंक्शन आ गया है एक तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर -1 to 0 में है, एक्स स्क्वायर 0 to 1 के बीच में। तो ग्राफ बना लेते हैं। आई होप कि आपको ग्राफ इतना तो आता ही होगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ना, वो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है तो मुझे एक्स स्क्वायर का पूरा ग्राफ नहीं लेना है। याद रखना ग्राफ जब भी आप बना रहे हो ना, तो यहाँ पर इस कोड और डोमेन को जरूर ध्यान रखना, -1 से 1 के बीच में बनाना है। उसमें भी एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो 0 से 1 तक ही बनाना है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, और 1 कहाँ होगी, तो 1 कहाँ होगी, तो आप बोलोगे सर 1 यहाँ कहीं होगा, ये 1 होगी वैल्यू, तो मतलब बाकी का ग्राफ हमारे काम का नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 से 1 के बीच में। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो इसी ग्राफ का नीचे, इसी ग्राफ को नीचे बना दो। जब इसी ग्राफ को आप नीचे बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसी को भी येलो कलर में बनाया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, पूरा बिलो एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी पूरा तो बनाना नहीं है, -1 से 0 के बीच में बना, तो आप माइनस एक्स जो आपका है वो यहाँ पर कहीं रहा होगा, ये -1, -1 का मतलब ये यहाँ तक। बाकी का ग्राफ हमारे काम का नहीं है, तो हम बाकी के ग्राफ को डिलीट कर दें। इधर वाले पोर्शन को भी मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया, और इसको भी हटा दिया, और ये भी हमारे काम का नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब ग्राफ को पूरा सही कर लेते हैं अपन। एक्चुअल में हमारे को ग्राफ जो मिला वो ये मिला है, इतना ग्राफ मिल रहा है। और इतने ग्राफ में ये जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर का है, और ये ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमारे जो काम का ग्राफ है ना, वो ग्राफ ये ग्राफ है इतना, देख पा रहे हैं। अब इस ग्राफ में अगर मैं, ये 1 वैल्यू है और ये -1 है, अगर एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ तो मेरे को हाइट क्या मिल रही है 1, और -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का, जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा 1, और बाहर क्या लगा हुआ माइनस, तो मिलके क्या बन जाएगा माइनस। तो हमारा जो पूरा ग्राफ बना है ना, वो ये जो पिंक लाइन जा रही है ना, ये ग्राफ है हमारा। इस ग्राफ को अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कितनी बार कट करेगी, तो आप लोगों सर कहीं से भी खींच लो आप पैरेलल लाइन, इस ग्राफ को एक बार ही कट करेगी, और एक बार कट करने का मतलब फंक्शन कैसा हो गया 1 1। अब आप इसकी रेंज निकालेंगे, तो रेंज का मतलब होता है बने हुए ग्राफ की हाइट, तो बने हुए ग्राफ की हाइट आ रही है -1 से 1, -1 to 1, और हमारा जो कोड डोमेन है वो भी क्या है -1 to 1। का मतलब यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि आपका रेंज आया है क्लोज इंटरवल -1 to 1, जो कि किसके इक्वल है, को डोमेन के। और रेंज अगर को डोमेन के इक्वल आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है 1 1 एंड ऑन टू है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो पहला ऑप्शन मैनी 1 ऑन टू गलत हो गया, दूसरा 1 1 एंड इनटू ये भी गलत है, मैनी 1 ऑन टू ये भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन दिया है 1 1 एंड ऑन टू, ये हमारा सही आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए क्वेश्चन बिटसेट का आया हुआ क्वेश्चन है 2007 का। बिटसेट के बारे में आप लोग जानते होंगे आई थिंक, कि बिट्स पिलानी एक एग्जाम लेती है एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा है 2007 में, और जिसको हमने कितना आराम से इजीली सॉल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग, नंबर ऑफ ऑनटू मैपिंग फ्रॉम द सेट ए, और इस सेट ए में एलिमेंट है 1 to 100, 1 to 100, और सेट बी इज 1, 2, देन फाइंड। और ये बी सी सी जो है ना, एक बिहार कंबाइंड
एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन 2007 में पूछा हुआ है। इंजीनियरिंग का भी होता है, मेडिकल का भी होता है। तो बिहार में एक ऐसा एग्जाम होता है इसमें बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसका नाम होता है पूरा। उस एग्जाम के अंदर ये पूछा गया। ये एग्जाम हर साल बिहार में होता है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए होता है। तो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 2007 में, उसको हमने लिया है। और आई होप कि आपको याद होगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा तो मैंने n एलिमेंट के लिए वो बात प्रूफ करके दिखाया था। और मैंने कहा था अगर इसमें n एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो हमारा आंसर आया था 2⁻n-2। ये हमारे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आए थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप वहां जाके देखिए, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से अच्छी तरह वहां समझाया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट है, आप बोलेंगे 100, और इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो आंसर होगा 2⁻n-2। तो आंसर होगा 2⁻100-2। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया ये नंबर करेक्ट। और मैंने इसको डिटेल से वहां प्रूफ कर रखा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 3 इज विच काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो फिर से विच काइंड्स ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आया, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत आराम से बन जाएगा। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। कितना ग्राफ बनाना है वो डोमेन को देख के डिसाइड करेंगे। तो डोमेन आर दिया, मैंने पूरा ग्राफ बनाना है। तो पूरा ग्राफ जब ऐसा फंक्शन आता है तो कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से x की वैल्यू, मैंने टर्निंग पॉइंट निकाल लीजिए। आप बोलेंगे सर टर्निंग पॉइंट जो आप यहाँ से निकालेंगे वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है 1 2 3। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास हो गया, सपोज करो y एक्सिस। तो आपको मालूम है ये 0 होगा, ये 1 होगा प्लेस, ये 2 होगा और ये 3 होगा। हम क्या करेंगे, राइट साइड में प्लस लगाते जाएंगे और ऑड डिग्री आने पर साइन चेंज, प्लस और माइनस। ये पूरा इलाका माइनस वाला, इसके इधर का 1 के इधर पूरा नेगेटिव और 1 के उधर सारा पॉजिटिव। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा बच्चों 2 नंबर के बीच से बनाना शुरू कीजिए। तो 2 नंबर आप दिख रहा है 1 और 2 और 3 या 1 2, इनसे स्टार्ट करेंगे। तो इनके बीच में जब आप स्टार्ट करेंगे तो अगर नेगेटिव है तो पता है ये लूप बनेगा नीचे की तरफ और यहाँ आएगा। फिर उसके बाद ये ग्राफ में पूरा इन्फिनिट तक वो पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ यूं ऊपर जाता जाएगा। और इधर आएंगे तो लूप बन रहा है इनसे 2 के बीच में प्लस, तो प्लस आएगा और फिर इसके बाद पूरा एरिया नेगेटिव, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे जाता रहेगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल में ग्राफ बना, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बना। अगर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बना तो अब आप जरा तो मुझे देख के बताइए कि 1 1 होगा या मैनी 1। आप बोलोगे सर ये 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस कट दिस ग्राफ मोर देन 2 पॉइंट्स, और मोर देन 2 पॉइंट्स पे अगर कट कर रही है तो फंक्शन कैसा होगा, एनी वन होने के साथ आप ऑन टू या इन टू, तो इसकी रेंज निकालेंगे। तो रेंज के लिए आप देख पा रहे हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माने रेंज कितनी आ रही है इसकी आर, और कोडोमेन भी कितना दिया हुआ आर। फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, इन टू नहीं है। तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू। तो 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, 1 1 तो नहीं है। फिर क्वेश्चन वाला कह रहा है ऑन टू बट नॉट 1 1। तो ऑन टू तो है और नॉट 1 1 है क्योंकि मैनी वन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑन टू है बट नॉट 1 1 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बस इतने ही क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करेंगे क्योंकि हमारे को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा, तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप इसी तरह से कंटिन्यूसली आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों। और अगर आप पुराने हैं और लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कितने बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए मैं आया हूं इस प्लेटफॉर्म पर, और आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आप किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल ये कंटेंट है। ये पूरा लेक्चर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे बिट सेट हो गया, CUET हो गया, या किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं
या बीएससी वगैरह करने जाते हो आप, वहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको भी बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए बताया गया है। तो आप लोग अगर कंटिन्यूसली लेक्चर को देख रहे हैं तो अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए कि इस चैनल पर पूरा कंटेंट इन डेप्थ और एकदम सब चीज़ें सॉल्व करते हुए पढ़ाया जा रहा है, और बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद।